हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग। बच्चों में दांत निकलते समय क्या क्या एहतियात करें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, टीदिंग के समय हम लोगों को किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज इस टॉपिक पे लेके अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो फ़ौरन आपके नोटिफिकेशन बेल में आ जाएगा, अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना वीडियो मैं शुरू करता हूँ। दांत बच्चों के आना 6 से 8 महीने में आता है और ये बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं खुद कह सकता हूँ कि जब मैंने अपने बच्चे का पहला दांत निकलते हुए देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ आपने देख ली हो, कितनी खुशी होती है माँ बाप के लिए। तो दांत निकलना एक बहुत ही सुखद पेरेंट्स के लिए अनुभव होता है, बट बच्चा उस समय थोड़ी परेशानी से गुजर रहा होता है। यूजुअली जब दांत निकलना वाला होता है, जैसे पहला दांत जो होता है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर, मतलब नीचे का जो पहला वाला जो सामने वाला दांत है जिसको लोअर सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, आमतौर पे वही दांत आता है। बट कुछ बच्चों में ऊपर के भी दांत पहले आ जाते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में मैं समझता हूँ कि 90% केसेस में लोअर सेंट्रल इंसाइजर ही आपकी तरफ आता है। और आपको उसका अंदाज़ा तब होता है जब आप बच्चे को कुछ खिला रहे होते हैं और आपका चम्मच जो है वो बच्चे के दांत से टच होता है और आपको एक अजीब सी आवाज़ महसूस होती है। तब आप गौर से देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, वहाँ से हल्का हल्का वाइट सा दांत झाँक रहा है, और फिर आपका एक्साइटमेंट का वो नहीं रहता ठिकाना, और आप घर में अपने अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड को बुला के दिखाती है, हस्बैंड है तो अपने वाइफ को और बाकी लोगों को भी दिखाते हो कि देखो मेरे बच्चे के दांत आ रहे हैं। तो अब दांत आते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखिए, पहले तो ये है कि दांत क्योंकि मसूड़े फूल रहे होते हैं, तो दांत आने के कम से कम 1 महीने पहले से बच्चा आपके हर चीज़ को मुंह में काटने लगता है। जैसे आप इवन अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो निपल को भी काटता है आपका। अगर वो कंधे पे आपने लिया है तो आपके कंधे पे वो दांत से काटना चाहेगा। बहुत से लोग बच्चे को लिए रहते हैं तो अगर नाक पे आ गया तो नाक को काटने लगता है। तो इस तरह की एक तरह से जिसको पता नहीं कि दांतों में उसके चुलबुलाहट होने लगती है, और वो हर भी चीज़ जो भी चीज़ उसको मिलती है तो उसको वो काटने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। ये तो दांत से आने का पहले का लक्षण हो जाता है। जब दांत फूटने वाले होते हैं, मतलब जब दांत निकलने वाले होते हैं, तब जाहिर सी बात है क्योंकि गम स्ट्रेच हो रहा होता है तो उस समय बच्चे को थोड़ा सा इरिटेबिलिटी हो जाती है, बच्चा इरिटेबल हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। अब इस वक्त लोगों में ऐसी धारणा बनी है कि जब बच्चे के दांत आएंगे तो बच्चे का पेट खराब होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को फीवर आना ज़रूरी है, बच्चे को नाक बहना या जुकाम होना ज़रूरी है। ज़्यादातर उस वक्त बच्चे के कोई भी लक्षण आ रहे होते हैं तो घर वाले उसको दांत निकलने से ही रिलेट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपका भ्रम अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहूँगा कि ये सारे लक्षण का दांतों निकलने से कोई संबंध नहीं है। दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है। सब बच्चे जो भी इस दुनिया में आया है उसका दांत निकलेगा। किसी का 6 महीने पे निकल सकता है, किसी का 5 महीने पे निकल सकता है। कुछ बच्चों में जैसे आजकल में देख रहे हैं थोड़ा डिलेड डेंटिशन हो रहा है तो 8-9 महीने पे भी दांत निकल रहे हैं। बट इट्स ए नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि होना ही है। तो इसमें दस्त आना, फीवर आना या खांसी जुकाम होना, ये मैं इस बात से बिल्कुल एज ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये दांत निकलने की वजह से हो रहा है। इट कैन बी ए कोइंसिडेंस। जहाँ तक लूज मोशंस का सवाल है, क्योंकि बच्चे के दांत में कुलबुलाहट होती है तो वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल रहा होता है। उसको कोई भी चीज़ पड़ी मिल जाएगी वो उठा के मुंह में डालेगा। इवन अगर वो ज़मीन में क्रॉल कर रहा है, मान लीजिए 8-9 महीने का बच्चा है और उसको चप्पल मिल जाएगी तो चप्पल भी उठा के वो मुंह में डाल के उसको लिक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से जरा कीटाणु उसके बॉडी में जाते हैं जो कि उसको लूज मोशंस कर सकते हैं। तो लूज मोशंस डायरेक्टली दांत निकलने की वजह से नहीं है, बट दांत निकलने के कारण जो बच्चा मुंह में हर चीज़ ले रहा है उसके कारण उसको लूज मोशंस हो सकते हैं। दूसरी बात, लोग फीवर से रिलेट करते हैं तो फीवर, खांसी जुकाम ये भी वक्ती मौसम के बदलाव के कारण हो सकता है। हाँ, बच्चा इरिटेबल ज़रूर होता है, ये मैं मान सकता हूँ कि बच्चे को चिड़चिड़ाहट रहती है। बच्चा जो बहुत ही खुश रहता था हर समय, वो 6 से 8 महीने के बीच में चिड़चिड़ाता रहता है। तो ऐसे में आपको उसको क्या करना चाहिए जब दांत आ रहे हों? विटामिन डी, जैसे कि हम लोग ने अब आजकल का रिकमेंडेशन है कि बच्चे पैदा होने के साथ से लेके 1 साल की उम्र तक हम लोग अपने बच्चे को विटामिन डी का सप्लीमेंट देते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि साहब वो होम्योपैथिक की कोई कैलकेरिया दवा आती है, वो मैं दे दूँ कि नहीं दे दूँ। तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि इस तरह के घरेलू टोटके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे के आपके दांत निकलेंगे ही। विटामिन डी की ज़रूरत ज़रूर रहती है
और आप उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट 10-10 बूंदे सुबह शाम, जो विटामिन डी की 3 की जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो ड्रॉप्स आ रही हैं वो अगर आप देते रहें तो इसके अलावा आपको दवाओं के तौर पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको पैरास्टामॉल दे सकते हैं, बच्चे को ज़ुकाम हो रहा है तो आप उसको कुछ डिकंजेस्टेंट दवाएं दे सकते हैं, या बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसके साथ आप उसको ORS या कोई प्रोबायोटिक्स आप दे सकते हैं। बट वो दांत निकलने के लिए नहीं है, वो जो उसके साथ जो एसोसिएटेड लक्षण है उसके लिए वो आप देंगे। तो दांत निकालते समय करना, क्योंकि बच्चे के दांत में बहुत चिलबिलाहट हो रही है तो यूजुअली लोग बच्चे के लिए टीदर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। टीदर्स अगर आपने देखा होगा राउंड कलर के होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, उसके अंदर हल्का सा वो कंप्रेसिबल होते हैं और उसके ऊपर हल्के हल्के रफ सी उसकी सरफेस बनाई जाती है ताकि बच्चा उसको चबाएगा तो उसको थोड़ा सा उसको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। बट दोस्तों मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि बच्चा टीदर के अलावा हर चीज़ को दबाना शुरू कर देता है। आप टीदर देंगे तो उसको फेंक देता है, उसके अलावा उसको कोई भी चीज़, उसका टॉय मिल जाएगा, उसका कोई भी ऐसी चीज़ उसको मिल जाएगी तो उसको वो चबाना शुरू कर देता है। तो टीदर पे बिला वजह अपने पैसे ज़ाया ना करें। हाँ, अब उसको कुछ ऐसी चीज़ आप दे दें जो कि वो खा ले, जिससे जैसे आप उसको सेब का एक पीस काट के दे सकते हैं, गाजर को आप उसको दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं। बट इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि उसको वो बाइट करके उसमें चोकिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर उसने छोटा भी हिस्सा बाइट कर लिया और वो फंस गया, क्योंकि सॉलो तो वो ठीक से भी कर नहीं पा रहा क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ अभी 6-8 महीने का ही हो रहा है, तो ऐसी चीज़ उसको पकड़ाएं जो कि टूटने का डर ना हो। खासतौर पे इसमें सेफ रहती है, जैसे गाजर है, गाजर के आप अगर आगे का हिस्सा काट दें और जो थोड़ा सा मोटा हिस्सा हो जाता है वो आप उसको पकड़ा दीजिए तो बच्चा उसको मुंह में डालता रहता है, उसको चबाता रहता है, उसको अच्छा भी लगता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट भी आता रहता है और वो उसको इंजॉय करता रहता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप उसकी मसाज कर सकते हैं किसी ठंडे, जैसे आपने रुमाल को फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए उसको भिगो के रख दिया और उसको फिर बच्चे को दे दिया, तो बच्चा जब उसको चबाएगा तो बच्चे को ठंडा ठंडा भी लगेगा तो उससे उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा उसको उससे अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो कि जैसे मतलब आइसक्रीम टाइप की या क्रीम टाइप की कुछ ऐसी चीज़ें, या उसके जैसे सेलेक्ट टाइप की कोई चीज़ें, आप उसको एक कपड़े में ऐसे लपेट के फ्रीज़र में रख दिए, जब वो जम जाए तो आप बच्चे को दे दें तो बच्चा उसको चूसता रहेगा। तो उसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा, हालांकि इसमें शर्त ज़रूरी है कि कपड़ा आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, स्टरलाइज्ड आपका हैंकी होना चाहिए, उसमें चीज़ों को आप फ्रीज़ करके बच्चों को दे देंगे जो कि बच्चा चूसता रहेगा, तो उससे आप उस बच्चे को टेस्ट भी मिल जाएगा और बच्चे को आराम भी मिलेगा। इसमें बहुत से लोग बाज़ारों से जेल खरीद के लाते हैं, हनी लगाते हैं, तो इससे भी मैं एग्री नहीं करता। देखिए, घरेलू टोटके के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, इस समय करने से इससे कोई फायदा नहीं होता है। कई मैं वीडियोस देख रहा था कि इसमें लौंग का तेल लगा दो, ये करा दो, वो करा दो। भाई आप, ये तो 24 घंटे का प्रोसेस है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को अभी इरिटेबिलिटी हो रही है तो उसको लौंग का तेल लगा देंगे तो 24 घंटे तक उसको दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह की हरकतें करने से कोई फायदा नहीं। कोई लोकल एनेस्थेटिक क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की अगर आप चीज़ें मसाज करेंगे तो उससे बच्चे के मसूड़े छिल सकते हैं, जिससे बच्चे को तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी मेरे पास आती रहती है और घर वाले भी इसको बहुत बड़ा इशू बना देते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं और सर ये करो वो करो। दादी नानी माओ के पीछे पड़ जाती है कि तुम ये नहीं कर रही हो, तुम कैलकेरिया नहीं दे रही हो, तुम उसकी मसाज नहीं कर रही हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एजुकेट करना चाहता हूँ कि सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, दांतों को निकलने दीजिए। हाँ, बच्चे को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इरिटेबल हो रहा है तो उसको कंफर्ट करने की ज़रूरत है, उसको कडल करने की ज़रूरत है, उसको प्यार करिए। उसको मिल्क का इंटेक आप वैसे भी कम करते जा रहे हैं, सेमी सॉलिड्स बढ़ाने की उम्र आ गई तो उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें और जो भी लक्षण आ रहे हैं इसको दांतों से रिलेट ना करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आज का यही संदेश है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बच्चे के इस स्टेज को एंजॉय करें। अब जैसे 9 मंथ से मान लीजिए उसको लेटरल वाला दांत आने वाला है, फिर 1-1.5 साल पे उसको मोलर्स आ रहे हैं, जब जब उसको दांत आएंगे तो थोड़ी बहुत उसको तकलीफ तो होगी, बट इससे फीवर या खांसी जुकाम या दस्त बिल्कुल नहीं होंगे। 2 साल में जाकर 2 से 2.5 साल के बीच में आमतौर पे जो बच्चे के जो प्राइमरी टूथ हैं 20 दांत उस वक्त तक उसके आ जाते हैं और उसका ये डेंटिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब उसके सिम्टम्स भी, ये जो इरिटेबिलिटी वाले हैं या दांत काटने वाले सिम्टम्स हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग मदर्स हैं, जो अभी बनने वाली हैं माएँ, उनको ये वीडियो सेंड करें ताकि उन लोगों को इसकी जानकारी पैदा हो कि जब वो दांत निकलेगा तो अपने बच्चे का वो किस तरह से ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक डॉक्टर बेग को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।